जीएसटी में एक छोटी सी गलती और सीधा नोटिस। क्या आप भी जाने अनजाने में कोई ऐसा रूल इग्नोर कर रहे हैं जो आपको भारी पड़ सकता है? आज हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जीएसटी रूल्स की, जिन्हें जानना हर बिजनेसमैन, अकाउंटेंट और स्टूडेंट के लिए जरूरी है। अगर आपने इन रूल्स को इग्नोर किया तो आपको नोटिस आ सकता है, आप पे पेनल्टी दे सकती है और आपको आईटीसी का लॉस हो सकता है। रूल 86 बी। रूल 86 बी जीएसटी रूल्स का एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के इस्तेमाल को रेस्ट्रिक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी पूरी जीएसटी लायबिलिटी को आईटीसी से एडजस्ट नहीं कर सकते। रूल 86 बी के अनुसार आप अपनी टोटल जीएसटी लायबिलिटी का सिर्फ 99% ही आईटीसी से यूज कर सकते हैं और कम से कम 1% आपको टैक्स कैश में पेमेंट करना होगा। यानी सरकार चाहती है कि आप थोड़ा टैक्स हमेशा कैश में जमा करें। ये रूल हर टैक्स पेयर पे लागू नहीं होता। ये रूल तभी लागू होगा जब आपका मंथली टैक्सेबल टर्नओवर 50 लाख से अधिक हो। यानी इस महीने पे यदि आपको जमा कराने नहीं करवाना, इसके लिए आपको पिछले महीने की टैक्सेबल टर्नओवर देखनी है। रूल 86 बी कब लागू नहीं होता? अगर आपने या आपके डायरेक्टर या आपके पार्टनर ने पिछले 2 सालों में 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स दे दिया है, अगर आपने इस फाइनेंशियल में 1% से ज्यादा कैश पेमेंट कर दिया जीएसटी का, अगर आपने 1 लाख से ज्यादा का रिफंड लिया है जीएसटी से एक्सपोर्ट के केस में या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में, या आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या पीओएससी हो या लोकल अथॉरिटी हो, तो ये रूल आप पे लागू नहीं होगा। इस रूल को अपन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी जीएसटी लायबिलिटी 1 लाख रुपए आती है, तो इसका 99,000 ही आप आईटीसी से सेट ऑफ कर सकते हैं। 1,000 रुपए आपको कैश में जीएसटी जमा करानी होगी। ये रूल देखने में तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन बहुत ही पावरफुल रूल है। रूल 14A सीजीएसटी रूल का एक नया प्रोविजन है जो 1 नवंबर 2025 से लागू है। इसका मकसद है कि स्मॉल बिजनेसेस को फास्ट ट्रैक जीएसटी रजिस्ट्रेशन देना। अगर आपका प्रोफाइल लो रिस्क है तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 वर्किंग डे में ऑटो अप्रूव हो सकता है, लेकिन हर कोई इस स्कीम में नहीं आ सकता। आपकी मंथली जीएसटी लायबिलिटी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए बी2बी सप्लाई पर। इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस सब शामिल है। रूल 14A में आधार ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है, इसके बिना ये स्कीम आप पे एप्लीकेबल नहीं है। और एक और कंडीशन ये है कि आप एक पैन पे एक ही स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, और ये स्कीम कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए नहीं है। इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको जीएसटी पोर्टल पे जाना है, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होते हैं फॉर्म RG01, उसमें पार्ट भी होता है, उसमें एक ऑप्शन आता है कि रूल 14A के अंदर अप्लाई कर रहे हैं या नहीं करे, उसको आपको यस करना है और उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन के साथ एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो आपको 3 दिन के अंदर अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ये सामान्यतः 2 से 3 घंटे में जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाता है। अगर आपका बिजनेस ग्रो हो गया और आपकी फ्यूचर में टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख से एक्सीड कर गई, तो आपको REG32 फाइल करके इस स्कीम से बाहर आ सकते हैं। इस स्कीम से बाहर आने के लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहले तो पीछे की जो भी पेंडिंग रिटर्न है वो फाइल होनी चाहिए। इसके अलावा आपको मिनिमम 3 रिटर्न इस स्कीम की फाइल होनी चाहिए यदि आप 1 अप्रैल 2026 से पहले अप्लाई किया है, और यदि आप 1 अप्रैल 2026 के बाद अप्लाई करते हो तो एक टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल होनी चाहिए। और कोई भी आपकी अमेंडमेंट या कैंसिलेशन की एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, या आपके पे कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। आपने आईटीसी ले लिया लेकिन सप्लायर को पेमेंट नहीं किया तो सावधान हो जाएं। जीएसटी का एक ऐसा रूल है, रूल 37, जिसके तहत आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ सकती है। रूल 37 के अनुसार अगर आपने इनवॉइस की डेट से 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं किया तो आपको उस इनवॉइस की आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कहती है पहले पेमेंट करो फिर आईटीसी लो, लेकिन यहाँ एक राहत की बात यह है कि जब आप सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं तो आप आईटीसी को दोबारा रिवेल कर सकते हैं जो आपने पहले रिवर्स कर दी। ये रूल गुड्स और सर्विस दोनों पे लागू होगा। इसमें इनवॉइस की डेट से 180 दिन काउंट होंगे और इस पे इंटरेस्ट अप्लीकेबल है। जिस दिन आपने आईटीसी ली और जिस दिन आपने आईटीसी रिवर्स की उसके बीच में जितना टाइम पीरियड है उसका आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। और यदि आप पार्शियल पेमेंट करते हैं तो आप पार्शियली आपको आईटीसी रिवर्स करते हैं, यानी पूरी नहीं करनी है। कुछ ऐसे केसेस है जिसमें ये रूल लागू नहीं होगा,
पहला केसेस है आरसीएम के केस में, दूसरा शेड्यूल 1 के तहत डीम्ड सप्लाई है, उसमें ये रूल लागू नहीं होगा। क्या आप पूरा आईटीसी क्लेम करें, वो भी बिना सोचे कि एग्जाम सप्लाई में भी यूज हो रहा है, तो सावधान हो जाएं। जीएसटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल 42। अगर आपका आईटीसी कुछ टैक्सेबल सप्लाई में और कुछ एग्जाम सप्लाई दोनों में यूज हो रहा है, तो आप पूरी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करनी होगी। यानी जिस रेशियो में आपका टर्नओवर है एग्जाम और टैक्सेबल सप्लाई का, उस रेशियो में आपकी आईटीसी यदि कॉमन आईटीसी है वो रिवर्स करनी होगी, और यदि आपकी आईटीसी कुछ आईटीसी ऐसी है जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई पे होती है, तो वो रिवर्स नहीं करनी है। इसी प्रकार कुछ आईटीसी ऐसी जो एक्सक्लूसिवली आपको एग्जाम सप्लाई में यूज हो रही है, तो वो आईटीसी बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते। रूल 42 है ना, जो इनपुट या इनपुट सर्विस की आईटीसी है उसी की केस में एप्लीकेबल होगा। यदि आपकी कैपिटल गुड्स के अगेंस्ट में आईटीसी है, उसके लिए रूल 43 एप्लीकेबल है। आपको मंथली आईटीसी रिवर्स करनी होगी एग्जाम और टैक्सेबल सप्लाई के प्रोपोर्शनेट में। आपने कोई कैपिटल एसेट्स खरीदा, वो टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों के लिए यूज होता है, तो आपने जो आईटीसी क्लेम किया उसको रूल 43 के अकॉर्डिंग रिवर्स करना होता है। रूल 43 क्या बोलता है, यदि आपने कोई कैपिटल एसेट्स खरीदा, वो टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों के लिए यूज होता है, तो जो उसकी आईटीसी है उसको 60 मंथ में डिवाइड करके जो पर मंथ की आईटीसी है उसको हर महीने जो टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई है उसके प्रोपोर्शनल में रिवर्स करना है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।